गाइस शाम के हो रहे हैं 6:03 PM और मेरी मम्मी वॉशिंग मशीन लगा रखी है। तो अब वॉशिंग मशीन में से मेरी मम्मी कपड़े धोएंगी और ये लो मम्मी आ चुकी हैं। ये देखो, चलो हाँ रिकॉर्ड। तो जी हाँ, लगा दी है मैंने अपनी वॉशिंग मशीन शाम के टाइम। आज कई दिनों में लगाई है। जैसे कि आपको पता ही है, मैं कपड़े रोज़ सुबह ही हाथ से ही धो लेती हूँ क्योंकि मशीन में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज सुबह मेरे को टाइम मिला नहीं, मम्मी है नहीं, मम्मी गई है हरिद्वार नहाने के लिए, तो इसीलिए मैंने आज सुबह कपड़े नहीं धो पाई थी। तो इसलिए आज शाम को मशीन लगाई है। कपड़े काफ़ी हो रहे थे और खुशू की जैसे छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं तो उसकी ड्रेसेस वगैरह भी सब धो के रखनी है, तो मैंने आज मशीन लगा ली। सुबह मशीन लगा नहीं पाती क्योंकि अमावस है, तो रोटी निकले बिन उससे पहले कपड़े धुलते नहीं हैं, हम नहीं धोते हैं, हमारे मानते हैं इस चीज़ को, कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं। तो बस फिर मैंने मशीन लगा के मैंने अपनी शाम की चाय बना ली है। और खुशू के दादू का दूध तो अभी नहीं बनाया, खुशू को दूध बना के दे दिया है और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो मैंने अपनी चाय बना ली है और साथ साथ मेरी मशीन भी चल रही है, तो मैं साथ साथ कपड़े भी धो रही हूँ। और साथ साथ मैंने सोचा इतने मशीन पहले लगा दी थी, इतने मशीन चलती रहेगी और मैं अपना आराम से चाय पी लूँगी। तो चाय मेरी बन चुकी है और मैं पी रही हूँ चाय। तो शाम की चाय आप सब भी पी लीजिए। और अभी खुशी खेल रही है, पापा तो घूमने गए हैं, तो एक बार के कपड़े मेरे हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल के डाल देती हूँ दूसरे ड्रायर में, उसी में ये वॉश होके अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस शाम के टाइम इतना काम होता नहीं है और खुशी भी खेल रही थी। सुबह तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, कहीं घर की साफ़ सफाई है, झाड़ू है, पोछा है, तो इसीलिए मैंने शाम को मशीन लगा ली। सुबह सुबह टाइम मिलता भी नहीं और फिर जैसा कि मैंने बताया अमावस के दिन हम कपड़े धोते भी नहीं हैं, तो बस इसीलिए मैंने परसों तक बहुत ज़्यादा हो जाते, तो इसीलिए मैंने आज शाम को ही मशीन लगा दी और मैं सारे कपड़े वॉश करके रख देती हूँ क्योंकि फिर कल मम्मी भी आ जाएगी, वहाँ से भी कई सारे कपड़े कहीं घूम के आते हैं तो हो ही जाते हैं कई जोड़ी, तो वो भी फिर कल हो जाएंगे वॉश करने के लिए काफ़ी सारे। तो बस इसीलिए मैंने अब शाम को कपड़े धोने की सोच ली और अब मैं खाना बनाऊंगी, साथ साथ मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो इसीलिए ये कपड़े मैंने डाल दिए हैं और फिर मैं करूँगी अब खाने की तैयारी, क्योंकि खुशी जब तक खेलती रहेगी तब तक ही कर लेती हूँ सारे काम। कल से मम्मी नहीं है तो कल से इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। ये जब तो मम्मी खिला लेती थी, मम्मी के सामने इतना ड्रामा भी नहीं करती है, लेकिन जब इसको पता नहीं बच्चों को क्या होता है, पता चल जाता है क्या कि कोई नहीं है खिलाने वाला, तो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, परेशान करते हैं। तो बस अब ये खुशी पापा और खुशू के पास भी नहीं रुक रही थी दिन में, तो इसने खुशू की हालत ख़राब कर दी बिल्कुल ही। मैंने खाना बनाया इतनी देर में इसने खुशू को बिल्कुल रुला दिया, वो सच में ही रोने लग गया। उसके बाल दोनों मुट्ठी में भर लिए और उसके बाल नहीं छोड़े इसने, तो वो बेचारा रोने लग गया और बोला अब मैं इसको नहीं खिलाऊंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बैठाया है अभी उसके पास। तो बस यही है, कपड़े वगैरह वॉश हो गए हैं, कपड़े धुल गए हैं, मशीन का काम हो गया है। शाम को मशीन लगाई है तो अभी मैं कर रही हूँ पापा के लिए दूध गर्म, क्योंकि पापा के दूध का टाइम हो गया है, 7 से ऊपर टाइम हो रहा है, पापा इसी टाइम दूध लेते हैं, तो पहले उनको दूध करके दे देती हूँ, फिर बनाऊँगी खाना वगैरह शाम का। तो जी पापा जी को दूध गर्म करके दे दिया है और अब मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ अपने छोले। में बनाने वाली हूँ छोले शाम को। और पापा के दूध में आप सोच रहे होंगे ये पीला पीला सा क्यों बना के दिया है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है। उनको थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम है, जैसे बोलते हैं दमा, तो उनको मैंने फिर किसी ने बताया था कि थोड़ा सा 1 चुटकी दूध दो तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दो, 1 चुटकी, उससे वो दूध नुकसान नहीं करेगा। तो बस वही मैंने इसलिए डाली थी उसमें 1 चुटकी हल्दी थोड़ी सी, और उसको उबाल के दिया है। तो पापा जी शाम को इसी टाइम दूध लेते हैं, रात को नहीं लेते हैं, उनको थोड़ी एसिडिटी की भी दिक्कत है, वो हो जाती है रात को, तो इसीलिए वो शाम के टाइम ही दूध पी लेते हैं। तो मैंने छोले अपने चढ़ा दिए और साथ साथ कर रही हूँ मैं चॉपिंग। तो
जल्दी सोच रही हूँ जल्दी खाना बना लूँ, लेकिन जल्दी तो नहीं बन पाएगा, वही टाइम हो ही जाएगा। अभी 7:30 का टाइम हो चुका है। तो बस लगी हुई हूँ अपने किचन में, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ हो या ना हो या कुछ भी हो, हम औरतों का काम तो वही होता है हमेशा। तो हम तो बस अपने लगे रहते हैं, कभी किचन में, कभी घर की साफ़ सफाई, कपड़े लत्ते, यही सब सारा दिन चलता रहता है, हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो बस शाम के खाने की मेरे को है ये इसीलिए जल्दी, क्योंकि मम्मी नहीं है जैसा कि मैंने बताया है, और खुशी करने लगी है परेशान। तो बस मेरे को जल्दी यही है कि जल्दी से जल्दी काम हो, तो वो परेशान ना करे, तब तक कैसे भी करके खेलती रहे। और आज संडे है तो खुशी के पापा भी घर पे ही हैं, तो सारे मिलके उसको संभाल रहे हैं। अंदर सारे लगे हुए हैं, शोर मचा रहे हैं, उसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक कि मैं खाना बना लूँ। मेरा मिक्सर हो गया है ख़राब, तो इसीलिए मेरे को चॉपिंग इसमें करनी पड़ रही है, क्योंकि वैसे तो मैं छोले में मसाला उसमें पीस के डालती हूँ, लेकिन प्याज टमाटर वगैरह, लेकिन आज इसी में कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडर से मेरे से इतना अच्छे से होगा नहीं, और मेरे को काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं मिक्सी में ही करती थी, ब्लेंडर से नहीं करती थी। तो आज ये इसमें किया है चॉपर में, तो इसी से मैं सारा चॉप कर रही हूँ मसाला। मिक्सी वैसे ऑर्डर कर रखी है, आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएगी, बट तब तक इसी से काम चला रही हूँ। इसीलिए मैं कोई ऐसी सब्ज़ी भी नहीं बना रही हूँ जिसमें मसाले पीस के डालने पड़े। तो बस आज कई दिन हो गए थे, तो छोले का मन कर रहा था। खुशू ने बोला मम्मी, वो तो भटूरे के लिए बोल रहा था, आपको पता है वो शौकीन है इन चीज़ों का, बट मैंने रात को नहीं बनाए, सिर्फ छोले ही बनाए हैं। तो अभी बस रोटी और बनानी बाकी हैं। तो सब्ज़ी मेरी लगभग तैयार हो ही गई है, इसीलिए मैं लगी हुई हूँ फटाफट बनाने में। तो अभी मैंने छोले देखे नहीं हैं कैसे पके हैं, तो अभी मैं एक बार उनको चेक करके डाल दूँगी, और मैं फिर साथ साथ आटा भी कर लूँगी। अभी मैं अंदर नहीं जाऊँगी, क्योंकि अंदर जाऊँगी तो फिर खुशी मेरे को देख के रोने लगी है। छोले बहुत अच्छे से गल गए थे, तो वो मैंने डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। सब्ज़ी मेरी रेडी हो ही चुकी है, तो अभी मैं साथ साथ ही बनाऊँगी रोटी, क्योंकि अंदर जाऊँगी तो जैसा कि मैंने बताया था, खुशी मेरे को देख के रोती है, फिर वो रुकती ही नहीं है। तो इसलिए मैं साथ साथ ही बाहर काम निपटा रही हूँ। पापा के लिए मैं बना के ही रख दूँगी, और हम सब साथ साथ खा ही लेंगे बना के। तो गर्मियों में तो हम ज़्यादातर मैं एक साथ बना लेती हूँ, फिर सारे एक साथ बैठ के आराम से खाते हैं। गरम गरम खाने का कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि गर्मियों में तो ज़्यादा गरम खाई भी नहीं जाती हैं। तो सर्दियों में तो ऐसा होता है कि साथ साथ बनती रहे, साथ साथ गरम गरम खाते रहें, अच्छा होता है। लेकिन अब गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं है। गर्मियों में तो मैं सबकी बना के रख लेती हूँ, और सब एक साथ आराम से बैठ के अंदर खा लेते हैं। तो बस यही है, और रोटी मेरी साथ साथ बन रही हैं। खुशी अभी तक तो रुकी हुई है, शायद इतने रुकी जाएगी, और अब भूखी भी हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है किचन में लगे लगे। सब्ज़ी बन गई है, और आटा लगा के मैंने रोटी भी बनानी स्टार्ट कर दी है, तो रोटी भी अब बन ही जाएंगी साथ साथ ही। अभी एक काम और है जो मेरे को रोटी बनाने के बाद करना है, वो है सैलेड का, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी सलाद में नहीं काटा है, तो वो भी मेरे को साथ साथ ही कट करना है। तो मैंने रोटी बना के खीरे और थोड़ी सी प्याज कट कर ली है। तो प्याज मैंने, खुशू के पापा ने बोला था कि थोड़ी सी काट के उसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दो, पानी में डाल के, ठंडे पानी में रख देते हैं, तो वो थोड़ी सी क्रंची हो जाती है और अच्छी लगती है खाने में। तो बस उसमें थोड़ा सा काला नमक और चटनी वगैरह डाल के थोड़ी सी बनाई है प्याज, छोले के साथ अच्छी लगती है। और पापा जी के लिए मैंने खीरे कट करके रख दिए हैं। तो खाना लगभग सबका तैयार हो गया है। खुशू तो पहले ही खा चुका है, क्योंकि वो तो सैलेड तो इतना खाता नहीं है। तो बस उसको मैंने रोटी बना रही थी तभी साथ साथ खिला दिया था, क्योंकि दिन में सोया नहीं था, तो वो सो जाता फिर बिना खाए ही। तो उसको मैंने जल्दी खिला दिया था। अब वो मेरी तरफ से कभी भी सोए, खाना उसने खा लिया है, क्योंकि बच्चा भूखा सो जाए फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस यही। और फिर रात को वो पता नहीं किस टाइम उठ के बैठ जाता है, उसका ऐसा ही। अब छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अब उसका कोई टाइम नहीं रहेगा, कब सो रहा है कब जग रहा है, उसका ऐसा ही चलता है। ज़्यादा नींद आती नहीं है। अगर शाम को जल्दी सो जाएगा तो सुबह फिर जल्दी 4 बजे, ऐसे 3 बजे 4 बजे कभी भी उठ के बैठ जाएगा, और फिर करेगा मैं क्या करूं, तो फिर चला लेगा टीवी, उसका यही होता है। तो बस इसीलिए मैंने उसको थोड़ी देर जगा के रखा है कि कम से कम 9-10 बजे तक तो जगा रहे। तो अब वो थोड़ी देर में सोने ही वाला है। खाना हो गया है तैयार, तो खुशी भी अभी सो गई है। थोड़ी देर उन्होंने खिला के उसको सुला दिया है, बस इतने खाना खा लेते हैं।
सबका खाना मैंने डाल दिया है थाली में और मैं पापा जी को दे के आती हूँ, फिर मैं अपना भी अंदर लेके जाऊँगी। और अभी सब्ज़ी वगैरह सब गरम गरम ही है। तो जी खाना बन गया है, सबका डाल दिया है और आप भी खाना खा लीजिए। तो जी मैं यहाँ फिर से कपड़ों में लग गई हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैंने शाम को ही सारे कपड़े धोए हैं। तो मैं मौसम थोड़ा ख़राब लग रहा था और हवा तेज़ चल रही थी, कहीं उड़ के नीचे ना गिर जाएं कपड़े, रात को बूंद वगैरह आ जाएं तो कपड़े ख़राब हो जाते, धुले धुलाई मेरी मेहनत ख़राब जाती। तो इसलिए मैं सारे कपड़े उतार के ले आई हूँ और मैं उन कपड़ों को अभी साथ साथ तय करके रख रही हूँ। खुशी अभी सो रही है, वो सो गई थी, तो मैंने सोचा साथ साथ ही ये काम निपटा लेती हूँ, सुबह नहीं तो ज़्यादा फैल जाएगा। और इसीलिए मैंने सारे कपड़े तय करने लग गई हूँ, अभी करके रख देती हूँ इनको। एक तो इनमें सिलवटें नहीं आएंगी क्योंकि साथ साथ तय हो जाएंगे, और पूरी रात ऐसे पड़े रहते तो इनमें बहुत ज़्यादा सिलवटें आ जाती, फिर मेरे को ये सारे कपड़े प्रेस करने पड़ जाते। तो इसीलिए मैंने अपना काम निपटा लिया है और मैंने साथ साथ ही सबको तय करके रख दिया है। खुशू की ड्रेस वगैरह अभी ज़रूरत है नहीं, तो इन पर प्रेस करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, इन्हें 1 महीने बाद ही निकालूंगी। अपने सारे कपड़े मैंने तय करके रख दिए हैं और बस यही है आज मेरा शाम का रूटीन, क्योंकि आज शाम को बहुत सारे काम मैंने एक्स्ट्रा निपटा लिए हैं, कपड़े धोना और कई सारे काम जो कि मेरे को कल करने पड़ते। तो इसीलिए बस कपड़े अगर धोए तो उन्हें साथ साथ ही तय करके अलमारी में रख दें तो काम अच्छे से हो जाता है, वरना घर में कपड़े पड़े रहें तो इधर उधर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और घर पूरा ऐसे फैला फैला बिखरा बिखरा रहता है। तो बस यही है, कपड़े साथ साथ धुल के साथ साथ तय होके लग जाएं अलमारी में तो लगता है हाँ सही है, काम हो गया है, कुछ इतना दिखाई नहीं देता है फैला हुआ। तो जी बस आज की वीडियो में यही है। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।